from the digit 0 1 2 3 4 5 in how many, and all of them will be 0 in 10 place. तो सर इनमें हमें जो डिजिट्स दिए गए हैं वो है 0 1 2 3 4 5। तो ठीक सर है। ये 6 डिजिट्स है नंबर के, ठीक है। और जो सर पी की वैल्यू है उन्होंने कहा है कि रिपीटिंग नहीं होंगे। तो सर पी के ऊपर भी सर 6 होगा, नीचे भी 6 होगा। नीचे 6 क्यों होगा? सर वो उन्होंने 0 बोला है ना, एनी ऑफ देम विल बी 0 एट टेंस, क्योंकि उनको कोई उनको 0 बनाना होगा। नहीं बेटा, मेरी बात गौर से समझे सारे बच्चे, दोबारा से तसल्ली से सुने। इस सवाल के दो हिस्से हैं। रकम का जो पहला हिस्सा है उसमें कहता है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, 6 हिंसी आदाद कितने बन सकते हैं विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। अभी मैं रकम इतनी ही पढ़ रहा हूँ, इससे आगे मैं नहीं जा रहा, मैंने रकम सिर्फ इतनी पढ़ी है जी। ठीक है। अब ये जो डिजिट्स हमें दिए गए हैं ना, इनमें एक जीरो भी है। जरा बात को समझ लीजिए तसल्ली से। अगर ये जीरो ना होता, इनमें सारे नंबर नॉन जीरो होते, तो हमारा जवाब 6p6 यानी कि 720 होता। लेकिन इस केस में हमारा जवाब 720 नहीं होगा। हमें इस्तेमाल करने के लिए 6 दिए गए, 6 के 6 को हमने इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर मैं इनको बगैर किसी एहतियात के इस्तेमाल करूं, ये देखिए, ये मैं आपके सामने एक तरतीब लगा रहा हूं। जरा मुझे बताइएगा नंबर कितना बना। एक मिनट जरा, यहाँ 4 लिख रहा हूँ। ये नंबर कितने हिंसी बना है? 21,345 कितने हिंसी नंबर होता है? 5 हिंसी या 6 हिंसी? 5। 5 हिंसी है। तो बेटा आप जीरो की प्लेस वैल्यू से वाकिफ हैं। अगर हम इसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखते हैं ना, तो ये इसकी कोई अहमियत कीमत नहीं है। अगर हम सर जी जीरो, पर जी जी, सर जी पर अकाउंट तो होगा ना इसमें। नहीं काउंट तो उस वक्त होगा ना जब हम प्लान करके इसकी जगह बैठाएं इसको, या इसको इधर रखें। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि ये यहां पे ना आए, जीरो इस साइड पे आ जाए अगर, तो ये हमारा अदद ही 6 हिंसी नहीं रहता। उसकी जो वैल्यू है वो 6 हिंसी नहीं है, वो फिर 5 हिंसी बन जाती है। ठीक है, समझ आ रही बात कि नहीं बेटा? जी, फरहान आप बोले। जी सर। जब हम इसको जी काउंट सर। करते हैं, उसको काउंट करके हमने गिने 720 बने हैं, काउंट कर लिया हमने जीरो को। लेकिन इन 720 में से सब के सब 6 हिंसों वाले नहीं है। जब जब जीरो एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहेगा, वो अदद 5 हिंसी रह जाएगा, वो 3 हिंसी नहीं रहेगा। इसलिए ये 720 के 20 6 हिंसी नहीं है, हम इसको अपना जवाब नहीं कह सकते। अब हम देखते हैं कि अगर जीरो लेफ्ट पे आए तो ये कितने अदद बनवाने का बायस बनेगा। अब हम खुद इसकी जगह जहां फिक्स करके तो गिनती करते हैं कि इस तरह के कितने होंगे। जब हमने जीरो की जगह फिक्स कर दी, तो अब इसे गिनती में शामिल नहीं करेंगे, बाकी 5 हैं। तो ये 5p5 से देखा तो ये 120 है। 720 में से 120 वो हैं जिनमें जीरो लेफ्ट पे आता है और अदद 5 हिंसी बन जाता है, 6 हिंसी नहीं रहता। इसलिए हमारी पहली बात का जवाब ये है कि 720 में से 120 निकालो तो 606 हिंसी अदद बनेंगे इन 6 डिजिट्स के साथ। पहले मुझे बताएं, इतनी बात पे आप लोग मुतमिन हैं कि नहीं? जी सर जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब दूसरी बात जो है, वो सवाल का दूसरा हिस्सा ये जिसे मैं बिलू से हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें वो कहता है इन हाउ मैनी ऑफ देम विल जीरो बी एट टेंस प्लेस। कहता है उसमें से वो कितने होंगे जिसमें जीरो टेंस प्लेस पे हो। टेंस प्लेस को बेटा उर्दू में हम कहते हैं दहाई का मकाम। और इस वक्त ये जो इस बुक पे क्वेश्चन हल है ये गलत है, यहाँ गलत है। ये जो जीरो की पोजीशन दिखाई गई है ये टेंस प्लेस नहीं है, ये तो यूनिट प्लेस है। ये जीरो यहां नहीं रखना चाहिए, ये जीरो यहां रखना चाहिए उसको समझाने के लिए। ये जगह है जिसको हम कहते हैं टेंस प्लेस। ये यूनिट होती है, ये टेंस होती है, ये 100 होती है, ये 1000।
एंड अप टू सो ऑन। बात फॉलो कर रहे हो? एक तो ये करेक्शन आपने कर लेनी है। दूसरी बात, अब हमने जीरो की जगह फिक्स कर दी कहाँ? राइट साइड से दूसरे नंबर पे, जिसको हम कहते हैं टेंस प्लेस। इसकी जगह फिक्स हो गई है। अब हम, यानी कि अगर मैं कोई नंबर आपको बना के दिखाऊं ना, तो इस तरह के किसी नंबर की बात हो रही है, 2134005। ये जो नंबर बना है, ये है तो 6 हिंसी, लेकिन इसमें जो जीरो की जगह है इसे हम बोलते हैं टेंस प्लेस। दहाई के मुकाम पे जीरो पड़ा है। ऐसे अदद ढूंढने हैं कि कितने होंगे। उसके लिए हमें जीरो को यहां बिठाना पड़ेगा, उसकी जगह फिक्स करनी पड़ेगी। बाकी क्योंकि 5 है तो 5p5 से ये 120 वो होंगे जिनमें जीरो टेंस प्लेस पे होगा। बोलो जी, मैं क्वेश्चन मुकम्मल कर चुका हूं। ये सर जी नीचे वाले की समझ नहीं आई। अगर जीरो ये जहाँ पे आपने 3 लिखा है यहाँ पे सर जी रख दें हाँ जी, तो हम फिर वो फिर भी? टेंस टेंस प्लेस तो ना हुई बेटे, वो हम कोई किस खास केस को डिस्कस कर रहे हैं? In how many of them will zero be at tens place? What is tens place? पहले तो ये क्लियर करें अपने माइंड में, ये कौन सी जगह होती है? उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स जानते हैं दहाई के मकाम से। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे पढ़ा हुआ है उन्होंने, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s। आया नहीं याद कुछ? जी सर जी आ गया। तो ये कौन सी जगह है फिर? ये तो ये वाली जगह है ना। अब जीरो को हमने यहां फिक्स कर दिया। जब जब किसी नंबर की जगह फिक्स कर दें, उसे नहीं गिनते, उसे गिनती में शामिल नहीं करते। बाकी 5 नंबर आपकी पांचों जगह जैसे मर्जी फिल करते रहें, कोई यहाँ आएगा, कोई यहाँ आएगा, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। तो ये काम कितने तरीकों से हो सकता है? 5 नंबर 5 खाली जगह 5p5 यानी कि 120 वेज में फिल करते हैं। ये करेक्शन करनी है। जीरो यहाँ नहीं आएगा, जीरो यहाँ आएगा, यहाँ सिर्फ डैश लगाएंगे आप। बोलो अब। जी सर जी आ गई। फुरकान बेटे समझ आइए आपको भी अच्छी तरह से क्वेश्चन की? आगे सर आगे। चलें ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। इलेवन की समझ है किसी को, या मैं बोलूं? बोलें सर। मैं ही बोल देता हूँ जी। हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9? ये 5 हिस्से हैं। इनको इस्तेमाल करके जो आदाद बनाने हैं, जाहिर बात है वो भी 5 हिस्से ही होंगे। अब उनमें से उन वालों को गिन दें जो 5 के मल्टीपल्स हों। 5 के मल्टीपल्स को सादा लफ्जों में बोलूं तो इसका मतलब ये है वो जो 5 से पूरे पूरे तकसीम हो जाएं, जैसे 5, 10, 15, 20। लेकिन ये तो 5 हिस्से नहीं है, लेकिन 5 से डिवाइड होने वाले बोले मैंने। अब बेटा जो आपके पास डिजिट्स हैं 2, 3, 5, 7, 9, आप उसको सिर्फ एक उनकी बात पूरी कर दो कि उनके आखिर पे 5 रख दो, यूनिट प्लेस पे 5 रख दो। जिस नंबर के आखिर पे 5 होगा ना, वो तो जरूर 5 से डिवाइड होता है, वो तो जरूर 5 का मल्टीपल कहलाता है। तो इस कंडीशन की वजह से हमने 5 की जगह फिक्स कर दी एक्सट्रीम राइट साइड पे। जब उसकी जगह फिक्स हो गई है तो बाकी 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 नंबर्स अवेलेबल हैं आपके पास। तो 24 इस क्वेश्चन का जवाब है जी। हर वो नंबर जिसके एंड पे 5 हो वो भी 5 पे डिवाइड हो जाता है, जिसके एंड पे 0 हो वो भी 5 पे डिवाइड हो जाता है। मैंने 0 वाला क्यों नहीं बोला? हमारे गिवन डिजिट्स में तो 0 है ही नहीं, तो मैं तो इसी को सहन में रख के बोल रहा हूं सिर्फ। यस नो चाहिए मुझे। जी सर हो गया क्लियर। ठीक है, और किसी Yes, बच्चे sir. को प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12। फरहान आप इसे हमें समझाएंगे थोड़ा सा। अगर मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करूं तो मैं इसको रिलेट करूंगा उस क्वेश्चन के साथ, वो जो था जिसमें डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर और आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। उस फॉर्मेट का सवाल है, उस स्टाइल में हमें आप समझाएंगे? जी सर। जी बोलें।
In how many ways can 8 books including 2 on English be arranged as a chapter? इसमें सर जी वो कह रहे हैं कि 8 कितने किताबें हैं, 8 किताबें हैं हमारे पास टोटल, उसमें से जी 2 सर। इंग्लिश की हैं। जी सर। उनको शेल्फ में मीन अलमारी के किसी खाने में इस तरह से अरेंज करना है कि दोनों इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी ना रखी जाए। बस ये जवाब देना है कि ये काम कितने तरीकों से हो सकता है। जी सर। आपको इस सवाल की रकम पे कोई एतराज तो नहीं आया? फरहान, क्या आपके ख्याल में सही लिखी हुई है? सही सही है। अच्छा बेटे, मैंने आपको ये कहा था कि जो हमारी 7.2 एक्सरसाइज है उसमें जो आपके गिवन ऑब्जेक्ट्स होंगे ना वो सारे डिफरेंट होंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात आपके जहन को डिस्टर्ब कर रही हो कि इसमें 2 बुक्स इंग्लिश की, उसने दोनों इंग्लिश की क्यों दे दी हमें, इसको आप कैसे डिफेंड करोगे इस पॉइंट को? वो सब तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नहीं होनी चाहिए थी? जी सर होनी चाहिए थी। फिर क्या, कैसे आप अपने आप को मनवाते हो इस बात पे? या मैं बताऊं अब? आप बता रहे थे। जी, मैं बता देता हूं बेटा। ये जो इंग्लिश की बुक्स है ना, सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेकिन आप इनको डिफरेंट कंसिडर कीजिए किसी भी सेंस में। चाहे एक पार्ट 1 की बुक ले लें, एक पार्ट 2 की ले लें, एक क्लास 9 की ले लें, एक क्लास 10 की ले लें, ये जैसे भी E1 और E2 के साथ इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। यानी कि इसको आप बुक्स एक सब्जेक्ट की ले लें लेकिन उसके 2 पार्ट्स कंसीडर कर लीजिए अलग-अलग। समझ आ गई बात? ये तो पक्का है कि हमारा ये टॉपिक जो है ना, गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट ही। अब उसमें कैटेगरी सेम किस हवाले से हो गई? सब्जेक्ट के हवाले से, लेकिन अंदर उनमें फर्क है। ठीक हो गया? अब टोटल बुक्स हैं 8, n इज इक्वल टू 8 आ गया। हमें ये पता करना है कि जब वो इकट्ठी, अच्छा पहले ऐसे करते हैं टोटल अरेंजमेंट्स गिनते हैं। हैविंग इंग्लिश बुक्स टुगेदर और नॉट, वो इकट्ठी आए या ना आए, अभी इस परवाह को छोड़े बगैर, इस फिक्र को देखे, इस काम को देखे बगैर हम गिनने लगे हैं कि 8 किताबें हैं, 8 की 8 को हमने शेल्फ पे अरेंज करना है। 40,320 डिफरेंट वेज पॉसिबल है जी। अब हम ऐसे करते हैं, उन अरेंजमेंट्स पे फोकस करते हैं जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी रहती हैं, लेकिन किस शक्ल में? 1 2, पहले 1 फिर 2। जैसे अगर आपको याद हो तो 28 पहले 2 था फिर 8 था। अब जब 2 बुक्स को इकट्ठा रखा गया है बेटा, तो गिनना तो एक है ना फिर उसको। तो इस बार 7P7 आएगा विच इज 5040। दोबारा से इतने ही अरेंजमेंट मिल सकते हैं अगर आप इन दोनों बुक्स की सिर्फ जगह चेंज कर दें। जैसे पहले 28 था तो अब 82 कंसीडर कर लीजिए, या पहले E1 E2 बुक थी तो अब E2 E1 कर दीजिए, फिर 7P7, जिसका मतलब है 5040 फिर आ गया। तो ये कुल 5040 प्लस 5040 मीन 10,080, ये उन अरेंजमेंट्स की तादाद है जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी हैं। तो टोटल 40,320 में से इसको निकाल दो तो 30,240 वो ऑप्शंस हैं जिसमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी नहीं है। क्लियर हो गया सब बच्चों को? जी सर। ठीक है जी। कोई सवाल हो जहन में तो जरूर क्लियर कर लीजिएगा। थर्टीन और सर जी 14। जी जी। सर ये लास्ट जो आपने स्टेप किया है। जी जी, दोबारा दिखाऊं आपको? सर जी हाँ जी बेटा। वो सर जी हो गया। क्या करूं? ये जो सर लास्ट स्टेप है इसमें सर जी 5040 क्यों आपने निकाला है? नहीं, ये गलत किया हुआ है, ये यहाँ पे सोल्यूशन में मिस्टेक है। ये 10,080 निकालना है बेटा इसमें से।
जी सर वो निकालना है। हाँ जी, हाँ जी, ये सोल्यूशन में मिस्टेक है, जो वो आपने वो 10,080 निकालना है इसमें से, फिर वो आएगा। ठीक है, निकाला ठीक सही है। हुआ है, लिखा गलत गया हुआ है, 5040 लिखा गया, वहां 10,080 है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए जी। Find the number of arrangements of 3 books on English and 5 books on Urdu for placing them on a shelf such that the books on the same subject are together. देखिए, दो कैटेगरीज, मेजर दो कैटेगरीज हैं, उसके अंदर डेफिनेटली डिफरेंस भी होगा। 3 बुक्स इंग्लिश की हैं, इसका मतलब तीनों सेम इंग्लिश नहीं है, 1 2 3 से हम उनका फर्क करेंगे। 5 बुक्स उर्दू की हैं, तो पांचों ही सेम क्लास की नहीं है या सेम लेवल की नहीं है, जैसे उसमें आप उनका फर्क कर सकते हैं 1 2 3 4 5 से। तो E1 E2 E3 एंड U1 U2 U3 U4 U5 ये यूज किया गया जी। इनको एक शेल्फ में अरेंज करना है, शर्त क्या है, सेम सब्जेक्ट्स इकट्ठे रखे जाएं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कुछ तरीका इस एक्सरसाइज के स्टार्ट पे, कि जब हम दो कैटेगरीज को इकट्ठा करके बोलना चाहते हैं तो एंड के लफ्ज में, या वो जो रूल जो था मल्टीप्लिकेशन का वो समझाया था। तो आई होप आप लोगों को कोई एतराज नहीं होगा इस बात पे कि मैं इन तीनों को रखने का तरीका अलहदा से गिनूंगा, 3 वेज, कि 3 बुक्स कितने तरीकों से रखी जा सकती हैं, 6 डिफरेंट वेज से। 5 बुक्स कितने तरीकों से रखी जा सकती हैं, 120 डिफरेंट वेज से। लेकिन टोटल 8 हमने कंसिडर करनी थी। तो इनके दरमियान ज़रब की अलामत क्यों आई है, किसी बच्चे को अब एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 3 अलहदा से कंसिडर हो रही हैं, 5 अलहदा से कैटेगरी वाइज बात हो रही है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इन द सेम सेंस जो आपको एक एग्जांपल दी थी, कि 3 शर्ट्स और 2 पैंट्स वाली एग्जांपल एक मैंने आपको दी थी, तो वहां पे हमने उनकी अलहदा गिनती करके उनको मल्टीप्लाई किया था। ठीक है ना बेटा? तो ये वही क्रॉस का साइन है। 720 वेज, दोबारा से 720 क्यों आ रहा है? वो इस सेंस में आ रहा है क्योंकि ये अरेंजमेंट एक रो में हो रही है। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं कहा गया था कि इंग्लिश की बुक्स पहले हों और उर्दू की बाद में हो। ये भी पॉसिबल है कि उर्दू वाली पहले हों और इंग्लिश वाली बाद में हो, जबकि शर्त हम मान रहे हैं कि सेम सब्जेक्ट्स की बुक्स को इकट्ठा रख रहे हैं। तो अब भी उतनी ही तादाद फिर से मिलेगी। तो 720 में 720 ऐड कर लें, या उसे 2p2 से मल्टीप्लाई कर दें, या सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 1440 जवाब है जी। कोई एतराज है तो बेटा बोलिए। ठीक है। चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 14 ये है जी। In how many ways can 5 boys and 4 girls be seated on a bench so that the girls and the boys occupy alternate seats? बेटे, 2 अलग जिन्स हैं, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, अब इनको टोटल जाहिर बात है 9 लोग हैं जहाँ पे, तो इनको इस तरह से बिठाना है बेंचेस पे कि बॉयज एंड गर्ल्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स, के कोई भी 2 जिन्स के लोग इकट्ठे ना बैठें। जैसे यहाँ उसने समझाया है कि 1 बॉय 1 गर्ल 1 बॉय 1 गर्ल, ये तरतीब होगी उनके बैठने की। ठीक है, तो इसका जवाब कैसे निकालेंगे जी आप, क्या ख्याल है? वो मैं वही तरीका आपको बताता हूँ, आप ऐसा करें। आप 5 बॉयज को कितने तरीकों से बैठा सकते हो, 5p 5 वेज। और जो 4 गर्ल्स हैं वो कितने तरीकों से बैठ सकती हैं, 4p 4 वेज में। 5p 5 120 होता है, और 4p 4 का जवाब 24 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जवाब आ जाएगा, विच इज 2880। जी 2880। अब यहाँ किसी बच्चे के जहन में कोई ऐसी बात आई हो, सर जी आपने इसको अब दोबारा 2 से ज़रब क्यों नहीं किया, या उतनी अरेंजमेंट फिर से क्यों नहीं मिली, ऐसा कोई सोच रहा है?
जी, अगर इस सवाल पे भी यही कहा जाता कि सेम जिन्स के लोग इकट्ठे बैठे तो फिर क्या होता? पहले पांचों बच्चे एक साथ बैठे होते, आगे 3 गर्ल्स बैठी होती, पहले 5 बॉयज, फिर सॉरी 4 गर्ल्स, ठीक है। हम उसको गिनते दोनों को, और फिर हमारे पास चॉइस थी कि भाई गर्ल्स इस साइड पे आ जाएं, बॉयज उस साइड पे, पांचों चले जाएं, तो फिर उतनी ही ऑप्शन में फिर से नंबर मिलता। लेकिन अब क्योंकि सवाल ये था कि अल्टरनेट सीट्स हैं, तो अब तो उनको शफल करवाने का तुक ही नहीं बनता ना। उनके बैठने का तरीका ये है, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दोबारा से गिनती नहीं होगी। सर अल्टरनेट से मुराद क्या है? अल्टरनेट से यही है ना कि जगह बदल के बैठे, मीन 2 जिन्स के लोग इकट्ठे ना बैठे, ठीक है। एक बॉय बैठा है तो आगे गर्ल होगी, फिर बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय, ये अरेंजमेंट होगी, ठीक। ठीक है। अब इसमें हम गर्ल्स को पहले नहीं स्टार्ट गर्ल्स से नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर गर्ल्स से स्टार्ट करेंगे तो फिर एट द एंड बॉयज 2 इकट्ठे रह जाएंगे, तो अल्टरनेट सीट्स वाला ऑप्शन कंसिडर नहीं होगा। तो इसलिए कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप उनको दाएं बाएं बदल के बिठा सकें या कुछ ऐसा। तो सिंपली दोनों के लहदा की तादाद को मल्टीप्लाई करना है बस, 5p5 इंटू 4p4, ठीक है। समझ आ गई? यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया उसमें इन्होंने 5p1 लिखा, 4p1, इससे आपको समझने में मसला आएगा। तो ये जो मैंने आपको तरीका बता दिया है, इससे आपका कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया सर जी। ठीक है जी। तो कितना टाइम पड़ा है हमारे पास? 10 मिनट पड़े हैं अभी। एक्सरसाइज खत्म हो गई है, और इससे आगे तो अभी मेरे पास मटेरियल भी नहीं है। चलिए जी, कल आपको शुरू करवाते हैं 7.3 एक्सरसाइज, और 7 आज ही सर जी करवा। बेटे अभी तो मैंने उसकी वो पीडीएफ बनाऊंगा, सामने स्क्रीन पे आएगी तो फिर ये ना, ये कर देते हैं कोशिश आपको कि